तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के छोटे भाई शुभम सिंह जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और काफी खुशी की लहर चल रही थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन अचानक से एक मैटर और एक खबर, एक अपडेट निकल कर आता है कि हमारे पवन सिंह जो वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़ने वाले थे और जीतने वाले थे, वो अचानक से इनकार क्यों कर दिए? ये बात तो हमको भी थोड़ा बहुत हिलाया। बिल्कुल सबको हिलाया, लेकिन जो भी निर्णय लिया है सही लिया है। अच्छा। और भैया जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं, चाहे उनका हार हो चाहे उनका जीत हो, कुछ भी हो, भैया के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे। सही निर्णय है, कुछ रीजन होगा। तो क्या कुछ ऐसा रीजन हो गया कि पवन सिंह के इतने चाहने वाले जो हैं उनके दिल पे एक बगैर झटका लगा? झटका तो क्या मतलब रीजन हो गया? जिस टिकट के लिए लोग बरसों इंतजार करते हैं, जिसको कहते हैं ना एड़ी चोटी एक कर देना, एक टिकट पाने के लिए, वो भी इतने बड़े पार्टी से बीजेपी से टिकट पाने के लिए लोगों को मतलब करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ जाता है, लेकिन पवन सिंह को मिला और वो ठुकरा दिए। क्या ऐसा रीजन क्या आ गया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह? देखिए, इनकार करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उतना गट्स होना चाहिए अंदर, बिल्कुल हिम्मत होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे टिकट के लिए लोग भागता है कि हाँ भाई हमको मिल जाए मिल जाए मिल जाए। लेकिन सोचिए, उस इंसान ने इनकार किया, उतना उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। पवन सिंह जो नाम है ना, अब नामे में हवा है भाई, तो हवा हवा है, हवा कोई रोक नहीं सकता। तो रीज़न बहुत सारे हैं। मीटिंग भी हुआ है दिल्ली में, तो सारी चीज़ें मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे मना है। लेकिन जेपी नड्डा साहब जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी से, उनके साथ मिलकर मीटअप हुआ है। पवन जी ने अपनी सारी बातें रखी हैं उनके सामने। नड्डा साहब ने आश्वासन भी दिया है पवन भैया को कि हम आपके साथ हैं और कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा करेंगे हम लोग मिलके, हम लोग आपके साथ हैं। और पवन भैया ने जो पोस्ट भी डाला है वो कुछ रीज़न था तभी डाला है, ऐसे उनको शौक थोड़ी है कि मना कर देंगे। कुछ भी रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल है, बाहरी इलाका है, दूसरे कंट्री के, दूसरे स्टेट के लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग हैं, भाषा में प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये लोगों की बातें हैं, लोग बना रहे हैं अपने से। और भी रीज़न है जो मुझे पता चला। रीज़न ये है कि वहाँ पे शायद टीएमसी का रूल है, रेगुलेशन है, बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत बढ़िया लोग। तो वहाँ पवन सिंह की रैली में उपद्रव मचाना, भंग करना, पवन जी के जान को खतरा होना, ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। सीआईडी जो सीबीआई ब्रांच है उसके इंटरनल रिपोर्ट से हम लोगों को पता चला है, मैंने टीम से बात किया, तो ऐसा प्लान टीएमसी ने बनाया हुआ है कि पवन जी अगर रैली करने आते हैं, प्रचार करने आते हैं, तो उनकी रैलियों को मतलब भंग किया जाएगा, उपद्रव मचाया जाएगा, यहाँ तक कि पवन सिंह के जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये जो निर्णय है सही है भाई। हमारे भोजपुरी के धरोहर है वो, बिल्कुल बिल्कुल भोजपुरी का शान है, भोजपुरी का ताज है पवन सिंह, तो उनको हम लोग एक खरोच भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल। तो ये सही निर्णय है। यूपी बिहार के लोग के चाहते हैं, ज़्यादा चाहते तो उनको लोग इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन यूपी बिहार जो है वो मेन है, जो जड़ होता है, रूट्स होता है पेड़ का, तो वो तो यूपी बिहार से मिले तो मुझे भी लगता है शायद ज़्यादा बेटर है। हालांकि नड्डा साहब ने दिया है आश्वासन, कुछ अच्छा ही होगा, अब देखिए क्या होता है। कुछ लोग का आरोप ये भी है कि पवन सिंह भोजपुरी के एक बहुत बड़े सिंगर और एक्टर हैं, तो कुछ ऐसे गाना भी गाए हैं जो बंगाल के मतलब महिलाओं को ट्रोल किया गया है उस गाने में। इस तरीके का बात भी लोगों के जरिए आ रहा है, क्या इस पर कितना सत्य है? हाँ, लोग कह रहे हैं कि टीएमसी का प्लान था कि वो लोग यही मुद्दा उठाएंगे कि पवन सिंह जो अश्लील गाना गाते हैं उनको लड़ाया जा रहा है, ये वो दिस दैट। तो मतलब वो एक कलाकार है भाई, वो नेता से पहले कलाकार हैं। उनको हर एक, देखिए, एक रूम में एक टाइप के लोग नहीं रहते हैं, सबको अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। तो कलाकार का काम क्या है कि सबको संतुष्ट करें। किसी को भक्ति गाना पसंद है, किसी को कॉमेडी वाला गाना पसंद है जिसमें हंसी मजाक हो, किसी को श्रृंगार रस जो जिसको अश्लील लोग कहते हैं, किसी को श्रृंगार रस वाला गाना पसंद है। तो एक ही पवन सिंह है भाई, तो उनको सबकी चीज़ों को, सबकी नीड्स को पूरा करना है। अगर इस है ये मुद्दा कोई मैटर नहीं करता, ये खराब चीज। तो ऐसा अगर ये निर्णय, अगर ये कोई मुद्दा बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो अभी वर्तमान सांसद जो हैं वो भी हमारे बॉलीवुड के जाने माने चेहरा शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। तो कहीं ना कहीं कई एक फिल्मों में उनका भी किरदार ऐसा निभाया गया है जो कि महिलाओं के प्रति निगेटिव किया गया है। तो क्या वो सांसद नहीं बने? काहे नहीं बने, कलाकारी अपने जगह है। पवन सिंह के गानों को
थंबनेल पोस्टर लगाकर दिखाया जा रहा है कि देखिए पोस्टर में ये है, और ये बंगाल के महिलाओं के प्रति इस तरीके का भावना रखते हैं, और वो क्या बंगाल के महिलाओं को मतलब अपना माँ बहन समझेंगे जो इस तरीके का भावना रखते हैं। जनीजा कमाए कलकतिया राजा, ये सब गाने को लोग बोल रहे हैं। कलकत्ता वाली मती मार लेती है, तो ये आज से नहीं कहा जा रहा है, ये बहुत पहले पवन जी ने नहीं आके नया बना दिया। नहीं, बहुत से ऐसे सिंगर भोजपुरी के गाए, एक पवन सिंह नहीं गाए हैं, बहुत सारे लोगों का सिंगर। बात ये है कि ये जो कहावत है वो बहुत पहले से कही आई जा रही है। अच्छा। ऐसा थोड़ी कि पवन सिंह ने आके बना दिया, नहीं। ये बहुत पहले से गांव जवार में जगह कोलकाता वाली मती मार लेती है, कुछ खिया देती है कि नहीं, कुछ खिला देती है, पिला के मती मार लेती है। तो ये पूर्वज और बहुत पहले के लोग कहते आ रहे हैं, पवन जी ने थोड़ी नया आके बना दिया, पवन जी ने ये नहीं बनाया, बहुत पहले से ये चीजें हमारे गांव जवार में बूढ़े बुजुर्ग लोग कहता है कि अरे भाई कलकत्ता वाली बड़ी अच्छी होली सब, कुछ खिया पिया दे वाली सब। तो इस पे पवन जी ने इस चीज को मनोरंजन के रूप में एक गाना गा दिया। इसमें क्या खराबी है भाई, इसमें क्या खराबी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या अब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, उन्होंने बोला है लड़ेंगे तो लड़ेंगे। अभी डिसाइड हो रहा है, नड्डा साहब मैंने बोला ना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी से। ऐसा तो नहीं जैसे अभी बिहार के कहीं ऐसे कोई ऐसे क्षेत्र से अगर आरजेडी उनको टिकट देना चाहे, अब तो भैया के ऊपर डिपेंड करता है। कलाकार सबका होता है, देखिए कलाकार सबका होता है, कलाकार किसी एक का नहीं होता है, एक पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता। कलाकार सबका प्यारा होता है, सबके लिए होता है। अब वो डिसीजन भैया ही लेंगे, मैं नहीं होता हूँ कुछ कहने वाला, मैं बस उनके डिसीजन को फॉलो कर सकता हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी ने पवन सिंह को लॉलीपॉप दिखाया है, जब पवन सिंह पिछले 10 से 15 साल से बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं, तो बीजेपी ने ये सोचा मना करने से बेहतर है कि इस जगह से इनको टिकट दे दिया जाए, जो कि खुद ही ये मना कर दें। पता नहीं, अब राजनीति में हमको भी बहुत कम ज्ञान है भाई क्या राजनीति होता है, राजनेता लोग क्या सोचते हैं, मुझे भी, क्योंकि इसको भी राजनीति के नजर से देखा गया है। देखने दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ होता है ना, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे कोई रीजन जरूर होता है। बिल्कुल होता है। तो अगर किया है ये डिसाइड इन्होंने, तो इसके पीछे पक्का कोई रीजन होगा। पवन जी बहुत गंभीर इंसान है, बहुत गंभीर, ज्यादा बोलते नहीं है, वो एकदम चुप रहते हैं, और चुप रहते हैं, अपने काम से जवाब देते हैं। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देता है तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे? हो सकता है, मे बी। अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो कौन से क्षेत्र से लड़ेंगे? अब कोई निर्दलीय लड़ता है तो अपने होम टाउन से ही लड़ता है, आरा क्षेत्र से। हाँ, कोई भी लड़ता है तो अपने होम टाउन से निर्दलीय। तो आरके सिंह को टक्कर दे पाएंगे पवन सिंह? अरे भाई, अब तो जनता बताएगी ना, जनता किसको प्यार देगी, हम थोड़ी जिता देंगे हरा देंगे। आपका क्या राय विचार रहेगा पवन सिंह की तरह? पवन जी के लिए एक ही बात कहूंगा कि भैया आपको जो अच्छा लगे आप करिए, हम आपके साथ हैं, आपके हर एक फैसले के साथ हैं। आपको जो करना है, जैसे करना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका दिल कहे वो करिए, हम आपके साथ हैं बस। तो ये थे पवन सिंह जी के छोटे भाई शुभम सिंह जी, और इनकी बातें से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों पवन सिंह ने टिकट ठुकराई है। और एक बात तय है कि हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने ये कंफर्म नहीं कहा था कि मैं बीजेपी से लड़ूंगा, आरजेडी से लड़ूंगा या जेडीयू से लड़ूंगा, ये कभी नहीं उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर कोई पार्टी टिकट ना भी देती है तो निर्दलीय पवन सिंह लड़ेंगे, और उनके साथ हम लोग हैं, हमेशा साथ थे, साथ हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि पवन सिंह एक सिंगर कलाकार होने के नाते वो एक बहुत अच्छे इंसान है, और उनको उस अच्छी तरीके से वही इंसान जानता है जो उनके करीब रहता है। कहने को तो बहुत कुछ लोग कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? कि किसी अफवाह पर ध्यान मत दे भाई, लोग जो न्यूज़ चला रहे हैं, किसी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। जब तक आप किसी को करीब से नहीं जानेंगे, कुछ भी बोलने का हक आपको नहीं है। कुछ भी आलतू फालतू बोल देते नहीं, तो अफवाहों से दूर रहें, सही चीज़ों पे विश्वास करिए, सही चीज़ों पे बिलीव करिए, और ऐसे ही पवन जी को प्यार देते रहिए एकदम खूब सारा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।